हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जीएसटीआर 9 का ड्यू डेट पास आ रहा है। एंड लोगों को काफी सारे कंफ्यूजन्स है रिलेटेड टू आईटीसी, जो 22-23 का है, जो 23-24 में शो हो रहा है। एंड जो 23-24 का आईटीसी है, जो 24-25 में शो हो रहा है। तो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे उसे किस तरीके से शो करना है। रिसेंटली 9 दिसंबर 2024 को एक एडवाइजरी इशू की गई है, जहां पर क्लेरिफिकेशन दी है कुछ टॉपिक से रिलेटेड। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये क्लेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज इसे गो थ्रू कीजिएगा अपने जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल करने से पहले। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है कि इनवॉइसेस हैं जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हैं, बट क्योंकि वेंडर ने लेट रिटर्न फाइल किया है या फिर अपने आगे के फाइनेंशियल ईयर्स में शो किया है, तो वो टेबल 8A में नहीं शो हो रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो उसे कैसे शो करना है? अभी जैसे आपको पता है, टेबल 8A में जो फिगर्स ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं वो जीएसटीआर 2B के बेसिस पे हो रहे हैं। यानी कि वेंडर ने अगर टाइम पे अपना रिटर्न फाइल किया है, तो इरिस्पेक्टिव वो कौन से ईयर के हैं, अगर वो हमारे 2B के ब्रैकेट में आ रहे हैं तो वो आपके 8A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए उन्होंने नेक्स्ट ईयर में शो किए हैं या फिर प्रीवियस ईयर यानी कि 22-23 का 23-24 में शो किया है, बट टाइम पे 23-24 के 2B के में आ रहे हैं, तो भी वो 8A में ऑटो पॉपुलेट होंगे। तो फर्स्ट सिनेरियो वहां है जहां 23-24 का 24-25 के 2B में दिख रहा है। तो इस दैट केस आपको क्या करना है? तो क्योंकि जीएसटीआर 9 एक पर्टिकुलर पीरियड का है, एक पर्टिकुलर ईयर का है, आपको जीएसटीआर 9 में वो अमाउंट शो करना है इन टेबल 8C एंड टेबल 13। क्योंकि जो जीएसटी टेबल 6 में जो ऑटो पॉपुलेट होगा डेटा, अगर आपने वो क्रेडिट नहीं लिया है, अगर आप 2B के लाइंस पे ही क्रेडिट ले रहे हैं, तो वो क्रेडिट ना ही आपके टेबल 6 में होगा ना ही टेबल 8A में होगा। वो आपको अलग से शो करना है टेबल 8C एंड टेबल 13 में। डिफरेंसेस खड़े हो जाएंगे क्योंकि जो टेबल 8 में जो डिफरेंस आता है बिटवीन टेबल 6 एंड टेबल 8A, वहां एक डिफरेंस का आता है लाइन 8D, कि आपने एक्सेस क्लेम किया है क्या। तो वहां पर यस, अगर आप जैसे 8C में डेटा डालोगे डिफरेंसेस खड़े हो जाएंगे कि आपने एक्सेस क्रेडिट क्लेम कर लिया है। लेकिन आपको बैकएंड पे वर्किंग रेडी रखनी होगी, जहां पर आप बता सकते हो कि ये 8C का जो क्रेडिट है वो आपके नेक्स्ट ईयर के 2B में दिख रहा है। एंड आपने नेक्स्ट ईयर में इसीलिए क्लेम किया है क्योंकि आपका जीएसटीआर 9 एक पर्टिकुलर ईयर के लिए ही है। आपने उसे वो पर्टिकुलर ईयर में दिखाया है उसके जीएसटीआर 9 में, भले आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया हो उसको। सेकंड क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि इनवॉइसेस है जो 23-24 के हैं, जो आपने पहले 23-24 में क्लेम कर ली, बट क्योंकि आपने 180 डेज के थ्रू पेमेंट नहीं किया है एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, आपने वो आईटीसी रिवर्स कर दिया है एंड नेक्स्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्लेम कर लिया है उसे, जब आपने उसका पेमेंट किया है। तो आईटीसी जो है 23-24 का है, उसे रिवर्स कर दिया है 23-24 में एंड रिक्लेम किया है 24-25 में। तो आपको उसे कहाँ शो करना है? तो ये जो रिक्लेम्ड आईटीसी है, फर्स्टली वो जीएसटीआर 6H में शो होगा और फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो वो 8C और 13 में नहीं आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है और उसको रिवर्स कर लिया है। जो रिक्लेम करने का होता है वो 6H में होता है ऑफ जीएसटीआर 9। और क्योंकि आपने रिक्लेम किया है 24-25 में, वो आपके 6H ऑफ 24-25 में दिखेगा, 23-24 में कहीं नहीं दिखेगा वो, 8C और 13 में। एट प्रेजेंट जब आप फर्स्ट टाइम उसे क्लेम करते हैं तो आपके टेबल 6A में शो हो जाएगा। जब आपने उसको रिवर्स किया वो टेबल 7 में आ जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 आप कहीं भी उसे जब आप रिक्लेम कर रहे हैं, आप उसको 8C या 13 में नहीं शो करेंगे क्योंकि ये रिक्लेम के लिए स्पेसिफिकली एक जगह है 6H। एंड आपने जब रिक्लेम किया यानी कि 24-25 में रिक्लेम किया है, तब आप उसे वहां पर शो करेंगे। यहाँ पर 23-24 में आप नॉर्मल टेबल 6A में जहां आप क्रेडिट ले रहे हैं एंड टेबल 7 जहां आपने रिवर्स किया है वहीं शो करेंगे। आप उसे 8C एंड 13 यानी कि आपने जो रिक्लेम किया है फ्यूचर ईयर में वहां पर शो नहीं करेंगे। 24-25 के 6H में आप उसको शो करेंगे। सो आई होप ये क्लियर है, आप उसे डबल डिस्क्लोजर करके कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे।
थर्ड पॉइंट ये दिखाया गया कि इनवॉइस जो है वो 23-24 का है, बट क्योंकि गुड्स रिसीव नहीं हुए 23-24 में, आपने उसे पहले क्लेम किया है एंड देन लेटर ऑन रिवर्स किया है। सेम वे आपने जब क्रेडिट रिक्लेम किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, जब आपके पास एक्चुअली गुड्स आ गए थे, तो आप उसे कहाँ शो करोगे? तो यहां पर बोला गया है कि यहां पर क्लियरली लिखा गया है कि 6H में अगर कोई इनपुट इनपुट सर्विसेज का है जहां पर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आप 6H में क्लेम कर लोगे। लेकिन अगर गुड्स का केस है, तो आप उसे टेबल 8C और टेबल 13 में दिखाओगे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। उससे आप 6H ऑफ 24-25 में नहीं दिखाओगे। यहाँ पर टेबल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको टेबल नंबर्स ध्यान देना होगा कि आप कौन से टेबल नंबर में शो कर रहे हैं और कैसे शो कर रहे हैं। ये दोनों ही है जो सिमिलर केसेस है, जहां पर 23-24 का आईटीसी है जो आपने क्लेम करके रिवर्स किया है, और 24-25 में क्लेम कर रहे हैं। पहला सिनेरियो है वहां पर बोला है कि 8C और 13 में नहीं लेना है, बल्कि नेक्स्ट ईयर के 6H में शो करना है। वहीं सेकेंड सिमिलर केस में आपको ये 8C और 13 में शो करना है। तो यहाँ पर क्लियर बताया गया कि कौन सा ऐसा सिनेरियो जब आपको कैसे उसको शो करना है, और कौन से सिनेरियो में फॉलो कर रहे हो तो क्या आपको एक्शन लेना है। फोर्थ सिनेरियो है अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर के लिए। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो था कि 23-24 का क्रेडिट 24-25 में क्लेम किया है। अब अगर हमारा क्रेडिट 22-23 का है, जब टेबल 8A 22-23 का जब ये फॉर्म हुआ था तो वो बेसिस 2A था, जहां पर वो क्रेडिट दिख रहा था। अब जब हम 23-24 की बात कर रहे हैं, तो वो जो टेबल 8 है वो 2B के बेसिस पे बन रहा है। वहां पर ये क्रेडिट फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या करना चाहिए आपको GSTR 9 में? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आईटीसी जो है वो 8A में शो होगा, क्योंकि 8A जो है वो 2B के बेसिस पे ऑटो पॉपुलेट हुआ है। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आप उसे शो करोगे। बट अब किसी भी तरह से 8C या टेबल 13 में नहीं शो करोगे, क्योंकि ये 22-23 का है। आप इसे 8C और 13 में नहीं शो करोगे। 8C और 13 में से वही क्रेडिट आएगा जो 23-24 का है, जो 24-25 में क्लेम किया है। अब क्योंकि ये 22-23 का है, जस्ट टू नॉक ऑफ दैट डिफरेंसेस कि डिफरेंसेस आ रहा है, तो आप जानबूझ के 8C में नेगेटिव वैल्यू में दिखा देते हो ताकि मैच हो। तो वो रॉन्ग है। आप अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो आप उसे रहने दोगे। आप का एक रिकंसिलेशन आप बैकएंड पे रखोगे कि ये जो डिफरेंसेस है ये उस वजह से है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का क्रेडिट है जो 23-24 के 8A में दिख रहा है, क्योंकि 8A जो है वो 2B से ऑटो पॉपुलेट हुआ है, वो पीरियड स्पेसिफिक नहीं है। तो आपका जो 8A का क्रेडिट है वो ज्यादा दिखेगा, वहीं आपका जो टेबल 6 का क्रेडिट है वो कम दिखेगा, क्योंकि जो टेबल 6 का क्रेडिट है वो सिर्फ 23-24 का होना चाहिए। अगर उसमें 22-23 आ रहा है तो आप उसे निकाल दोगे। वहां टेबल 6 में आपका डिफरेंसेस दिखेगा। वहां पर आपको अपने बैकएंड पे एक एक्सप्लेनेटरी वर्किंग रखनी पड़ेगी कि ये जो डिफरेंसेस है ये उस अकाउंट पे है कि ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 का क्रेडिट है जो आपने 23-24 में लिखा है। आपने जब GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का फाइल किया होगा, वहां के टेबल 8C में आपने शो किया होगा कि ये क्रेडिट हमने 23-24 में लिया है। आप उसे रिपीट नहीं करोगे ये साल में, ये साल का क्रेडिट सिर्फ 23-24 का जाएगा। आप 22-23 का क्रेडिट यहाँ पर रिटर्न रिपीट नहीं करोगे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि आईटीसी जो है वो 23-24 का है, आपने उसे क्लेम किया, रिवर्स किया और रिक्लेम भी कर लिया सेम ईयर के अंदर, तो कहाँ शो करना है? टेबल 6A है वो है ओरिजिनल क्लेमिंग का, टेबल 7 जो है वो रिवर्सल का है, एंड टेबल 6H जो है वो रिक्लेम का है। तो आपको इन तीनों केसेस में कहाँ शो करना है? तो अगर आपने क्लेम करके रिवर्स करके रिक्लेम कर लिया है सेम ईयर में, यानी कि तीनों एक्टिविटीज आपके सेम ईयर में है, तो आप सिर्फ एक ही जगह पे शो करोगे, या तो टेबल 6 में शो करोगे या टेबल 6H में शो करोगे। अब जो टेबल 6H है वो रिक्लेमिंग का है, तो आप टेबल 6B में नहीं शो करोगे, सिर्फ 6H में शो करोगे। क्योंकि आपने 6B में नहीं शो किया, आप उसको 7 में रिवर्सल करके भी नहीं शो करोगे। 6B एंड 6H है वो एक्सक्लूसिव बेसिस पे है, यानी कि अगर आपने दोनों जगह पे वैल्यूज लिखा तो दोनों जगह का टोटल आपका आईटीसी माना जाएगा, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आपने एक ही आईटीसी है जिसको पहले रिवर्स किया और फिर रिक्लेम किया है। तो अगर आपने ये तीनों एक्टिविटीज सेम ईयर में की है, तो आप सिर्फ टेबल 6H में उसको क्लेम करोगे, 6B में नहीं शो करोगे, ना ही उसको 7 में शो करोगे। नहीं तो डबल रिपोर्टिंग हो जाएगी। आपको ध्यान देना है कि अगर ऐसा क्रेडिट हो तो आप उसे सिर्फ 6H यानी कि रिक्लेम में ही शो करें। जो फाइनल डिसीजन आपने लिया है रिक्लेमिंग का, 6H में ही शो होगा।
6B एंड 7 में वो नहीं दिखाओगे आप। काफी लोग ऐसे कर रहे हैं, 6B में भी दिखा रहे हैं, फिर 7 में रिवर्सल कर रहे हैं, एंड 6H में रिक्लेमिंग दिखा रहे हैं। तो ऐसे करके दो जगह आपकी वैल्यूज दिख रही है जो ऑटो पॉपुलेट हो रही है, या फिर जिसको आप मैनुअली फीड करके ऑटो कैलकुलेट करवा रहे हो। 6B+6H आपको सिर्फ एक ही जगह शो करना है, दैट इज 6H, एंड उसी के बेसिस पे आपके वैल्यूज आगे जाके टेबल 8 में ऑटो कैलकुलेट होगी। सो आई होप दोस्तों ये क्लेरिफिकेशंस आपको क्लियर हुए हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका रिवर्ट करने के लिए। थैंक यू।